तुम्हारी मुस्कान बहुत ही प्यारी है। अनु, हमेशा मुस्कुराती रहा करो। पता है, तुम्हारी मुस्कान को मैं अपनी आंखों में बसाकर ले जाता हूँ। जब भी याद आती है तब आंखें बंद कर लेता हूँ और तुम्हारी ये हंसी बंद पलकों के पीछे खिलखिला उठती है। जब भी बहुत थक जाता हूँ तब यही मुस्कान मुझ में ताकत भरती है। हमेशा मुस्कुराते रहना मेरी जान। अनु, चाहे मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में। अक्टूबर की एक गुलाबी दोपहर थी, न सर्द न गर्म, बस गुनगुनी सी। जैसे प्यार होता है, मन की एक मखमली कोमलता में लिपटा, तन की नरम उष्मा में महकता एहसास। तभी तो वह अक्टूबर की गुनगुनी धूप सा मन पर छाया रहता है, जो न बहुत तेज होती है कि उसके ताप से झुलस जाए और न इतनी कच्ची कि ठंडे कोहरे की चादर में लिपटी खुद भी सर्द हो जाए। खिड़की के बाहर उजला नीला आसमान फैला हुआ था दूर तक, और उस पर सफेद बादल तैर रहे थे, जो न जाने किस दूर देश से तैरते चले आ रहे थे। अनुभा के मन में उन बादलों को देखकर एक कसक उठी। क्या ये बादल उसके विभू के देश से आ रहे हैं? क्या ये उसे पहचानते हैं? क्या ये विभू का कोई संदेश लेकर आए हैं? जरूर लेकर आए होंगे। विभू ने जरूर ही इन बादलों से कहा होगा, जाओ बादलों, दूर धरती के एक पहाड़ी शहर में मेरी अन्नू रहती है, वो मुझे याद करती होगी। उसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता न करे, खुश रहे। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसके चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान ही मेरी ताकत है, मेरा सहारा है। बादलों को देखते हुए अनुभा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक खोई हुई सी मुस्कान। जरूर बादलों से विभू ने यही कहा होगा, उससे भी तो विभू यही कहता रहता था, तुम्हारी मुस्कान बहुत ही प्यारी है अनु, हमेशा मुस्कुराती रहा करो। पता है, तुम्हारी मुस्कान को मैं अपनी आंखों में बसा कर ले जाता हूँ। जब भी याद आती है तब आंखें बंद कर लेता हूँ और तुम्हारी ये हंसी बंद पलकों के पीछे खिलखिला उठती है। जब भी बहुत थक जाता हूँ तब यही मुस्कान मुझ में ताकत भरती है। हमेशा मुस्कुराती रहना मेरी जान। अनु, चाहे मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, मैं जहां भी रहूंगा वहां से तुम्हें और तुम्हारी मुस्कान को देखकर खुश होता रहूंगा। और अनु उसकी आखिरी बात पर कांप कर उसके होठों पर अपना हाथ रख देती। ऐसी अशुभ बात मत बोलो प्लीज, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और विभू उसकी हथेली चूम लेता। वादा करो मुझसे, तुम मेरी अनु को हमेशा खुश रखोगी, उसकी मुस्कान को कभी फीकी नहीं पड़ने दोगी। उसकी मुस्कान में ही मैं खिलता हूँ, मेरा प्यार खिलता है। और अनुभा विभू का सिर अपने सीने में भींच लेती। कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है, वो भी इतने कम समय में। कुछ ही महीने तो हुए थे उससे पहचान हुए। उसके शहर में विभू अपने एक दोस्त के घर आया था किसी काम से, और वहीं उसकी अनुभा से मुलाकात हुई। 6 दिन में ही यह मुलाकात एक अजीब सी प्रगाढ़ता में बदल गई और विभू की आंखों में अनु के लिए कुछ ऐसे भाव छलकने लगे कि उन्हें देखते ही अनु की आंखें झुक जाती और दिल धड़क जाता। और इन्हीं झुकी शर्माई आंखों की कोशिश में विभू ने अपनी छुट्टी 4 दिन और बढ़वा ली थी। और फिर कभी काम के बहाने से तो कभी यूं ही अनु के शहर के पास ही पोस्टिंग होने से वह कभी इतवार को या कभी किसी शाम को अनु के पास चला आता। और जब अनु हंसकर छेड़ती, कोई काम धाम नहीं था आज, क्या जो इस समय चले आए, तो विभू उसकी गोद में लेटकर कहता, क्या करूं, बहुत थक गया था ना, तो तुम्हारी मुस्कान की छांव में जरा सा आराम करने चला आया। सच, तुम्हें देखकर थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और फिर अनु आंखों में ढेर सारा प्यार भरकर उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लेती, उसके माथे और होठों पर ढेर सारे चुंबन ले लेती और देर तक उसके बालों में उंगलियां फेरती रहती। विभू अपलक उसे देखता रहता। किसी सिल्वर ओक या रोडोडेंड्रोन के पेड़ तले वे दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में घंटों खोए रहते। जिंदगी को भरपूर जीना, एक एक पल में एक युग को जी लेना विभू की खासियत थी। अनुभा जीवन को ठहर कर थाम कर जीती थी, लेकिन विभू तेज गति से जीता था,
कभी अनुभा कहती भी, क्या जल्दी है तुम्हें इतनी। तब विभू कहता, क्या करे, जिंदगी वक्त ही तो नहीं देती, तभी तुम्हारे पास होता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना डूब कर जी लूं मैं अपनी जिंदगी को, हर एक पल को एंजॉय कर लूं। कल का क्या भरोसा, फिर तुमने वही बात की, दोबारा ऐसा बोले तो मैं कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। अनुभा की आंखें भर आती, अरे अरे नहीं बोलूंगा बाबा, माफ करो, सॉरी, लेकिन प्लीज हंस दो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विभू तड़प उठता, नहीं देख सकते तो ऐसी बातें करते ही क्यों हो। अनुभा उदास स्वर में कहती, अच्छा बाबा अब नहीं करूंगा ऐसी बातें, बस मेरी जान। उसकी पलकों को चूमते हुए विभू कहता और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता। तब अनुभा विभू की धड़कनों को अपने दिल के भीतर महसूस करती हुई अपनी सांसों को भारी होते हुए देखती रहती। वह उमंग से भरी एक नदी सी बन जाती जो अपने पूरे वेग से बहती हुई समुंदर के आगोश में सिमट जाने के लिए उतावली हो जाती। विभू के चौड़े सीने में वह चिड़िया सी दुबक जाती और वह उसे अपने मजबूत पंखों में समेट लेता। दोनों उड़कर अपने सपनीले संसार में खो जाते। जब तक वह विभू के साथ होती, दुनिया कितनी खूबसूरत लगती, उतनी ही खूबसूरत जितना खूबसूरत प्यार होता है। शायद इसीलिए जब प्यार होता है तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। जब विभू वापस चला जाता तो दुनिया एकदम से खाली और बेरंग लगने लगती। जब मैं नहीं होता तो इस आसमान को देखा करना, दिन में बादलों से मेरा हालचाल लेना और रात में तारों से मेरी बात करना। अच्छा बादल और तारे क्या तुम्हारे हैं? अनुभा हंस देती, और क्या, इस जमीन पर भले ही हमारे बीच कितनी ही दूरी क्यों न हो, लेकिन आसमान तो दोनों के ही सिर पर एक है। जो बादल उधर से उड़ते हैं वही यहाँ तुम तक पहुँच जाएगा, और रात में जिस तारे को मैं देखूंगा उसी को तुम भी देखना। फिर तुम्हें अपने आप दिल में यह एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम्हें ही सोच रहा हूँ। वो तारा तुम्हें बता देगा। विभू की इस नादान सी मासूमियत भरी बात पर अनुभा देर तक हंसती रहती। उसकी हंसी से बुरांश खिल उठता। अनुभा की हंसी का चटक रंग बुरांश में भर जाता। सिल्वर ओक की पत्तियां उस हंसी में झूम जाती। वादियों में उस हंसी के झरने बहने लगते। विभू घास पर लेटकर अनुभा को बाहों में भरकर उस हंसी के झरने में भीगता रहता। अनु, मेरी अनु, मेरी जान अनु, तुम इतनी देर से क्यों मिली मुझे? कितनी वीरान और नीरस थी मेरी जिंदगी इस हंसी के बिना, जिसमें कोई सुर नहीं थे, कोई संगीत नहीं था। तुमने जीवन को मधुर संगीत से भर दिया। दिल के साज पर एहसास के तार छेड़कर प्यार का मधुर गीत बजा दिया। तुम जीवन की रागिनी हो, तुम तो कविता करने लगे। तुम्हें तो कवि होना चाहिए था। अनुभा कहती, वो तो तुमने बना दिया, वरना मैं और मेरा जीवन तो बस पथरीले कांटों भरे रास्तों का खतरनाक सफर ही था। विभू उसके गालों को सलाह कर कहता। विभू की रोम रोम से जैसे प्यार का सोता बहता हुआ अनुभा की रोम रोम को भिगोता रहता। अनुभा 24 घंटे उस प्यार की फुहार में भीगी रहती। अनुभा ने एक गहरी सांस ली। जीवन जैसे उन्हीं पलों में ठहर गया है। उम्र अपने समय से निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जीवन उन्हीं लम्हों में कहीं ठहरा हुआ है। किसी सिल्वर ओक के पेड़ तले नरम घास पर लेटा हुआ, बुरांश के चटकीले लाल फूलों में खिलता हुआ, रातों में तारों के साए तले जागता हुआ। तब दुनिया से बेखबर वे अपने ही जहान में डूबे रहते। कभी किसी रेस्टोरेंट में लंच लेते, कभी किसी कैफे में गर्म कॉफी से उठते धुएं के पर्दे के आर पार एक दूसरे को देखते हुए। कभी विभू की जीप में आसपास की पहाड़ियों पर घूमने निकल जाते, प्रकृति के सुरमय सानिध्य में अपने प्यार के अनमोल पलों को एक साथ जीते। लेकिन दुनिया उनके प्यार से बेखबर नहीं थी। साल भर होते होते अनुभा के घर पर इस खबर ने दस्तक दे दी थी, और इस खबर की सच्चाई की गवाही में अगले ही दिन विभू खुद अनुभा के घर पर उसके माता पिता के सामने हाजिर था, एक रिश्ते का आश्वासन लेकर। फिर तो खबर उस छोटे से पहाड़ी शहर की पक्की सड़कों से लेकर कच्ची पगडंडियों पर चलकर हर जान पहचान वालों के घर तक पहुंच ही गई। और फिर अनुभा के पिता ने चाहा कि ये खबर विभू के घर वालों तक भी पहुंचे, तो उनकी लड़की के भविष्य के प्रति
वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। विभू ने देर नहीं की। अगले ही हफ्ते उसके माता पिता अनुभा के घर पर रिश्ता पक्का करके उसका मुंह मीठा करा कर लगे हाथ सगाई करके शादी की तारीख तय कर गए। सब कुछ एक बहुत ही सुंदर सपने की तरह सहज हो रहा था। इतनी जल्दी कि विभू और अनुभा को लग ही नहीं रहा था कि यह सच है। उनका प्यार एक रिश्ते की डोर में बंधने जा रहा था। अब एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। जीवन एक नए संसार में प्रवेश करने वाला था, जहां उनका प्यार अनगिनत नए रंगों की कलियों में खिलने वाला था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां पूरे उत्साह और जोरों से चल रही थी। विभू शादी के 2 दिन पहले सीधे अनुभा के शहर ही आने वाला था, क्योंकि उसने शादी के बाद साथ रहने के लिए आगे छुट्टी ले रखी थी। विभू के घर वाले 4 दिन पहले से आकर होटल में ठहरे हुए थे। अनुभा के हाथों में विभू के नाम की मेहंदी लग गई थी। सबको बस विभू का इंतजार था। विभू ठीक समय पर आया, लेकिन घोड़ी पर चढ़कर नहीं। विभू आया, लेकिन तिरंगे में लिपटकर ब्याह की शहनाई तोपों की सलामी में बदल गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये प्यार भरी कहानी? आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी न्यू स्टोरीज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।